हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में ब्रेन में होने वाले इन्फेक्शन के बारे में एक-एक करके देखा था। सारे इन्फेक्शन से कैसे बचना है यह मैंने आप लोगों को बताया था। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सर दर्द के बारे में बताऊंगा। और इसके बाद जो भी आगे आने वाले वाले कुछ वीडियोस होंगे उसमें से एक-एक करके जो सर दर्द के जो कॉमन बीमारी होते हैं, जैसे कि माइग्रेन हो गया, टेंशन हेडेक हो गया, देन उसके अलावा जो सेकेंडरी हेडेक्स जो होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सर दर्द क्या होने का बेसिक कारण क्या होता है, क्या क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके लक्षण हैं जो सीवियर बीमारी को इंडिकेट करते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 90% जो ब्रेन का हिस्सा होता है, जो ब्रेन पैरेन्काइमा होता है, उसमें कुछ इन्फ्लेमेशन होने से दर्द ज़्यादा नहीं होता है। बट जो ऐसे जो है कौन-कौन से हिस्से हैं जिससे दर्द होता है, वो है ये जो स्काल्प हो गया, देन उसके बाद जो ड्यूरा मैटर्स हो गया, जो मेनिंजेस हो गए, देन उसके बाद जो लार्ज आर्टरीज़ होते हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो गया या उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सर दर्द होता है। तो सर दर्द के क्या-क्या कारण होते हैं? तो सर दर्द को जो 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी सर दर्द और सेकेंडरी सर दर्द, या फिर प्राइमरी हेडेक और सेकेंडरी हेडेक। तो प्राइमरी जो होते हैं वो उसमें जो है सर दर्द ही एक बीमारी होता है, उसमें और कोई दूसरा कारण नहीं होता। तो जो प्राइमरी हेडेक होता है उसमें टेंशन टाइप जो हेडेक होता है वो सबसे कॉमन है। उसके बाद आता है माइग्रेन हेडेक, देन उसके बाद और कुछ-कुछ हेडेक आते हैं। देन जो सेकेंडरी हेडेक होता है उसमें इन्फेक्शन हो गया जो बॉडी का, वो सबसे कॉमन कॉज़ है। उसके अलावा ट्यूमर होना, चोट लगना, ये सब कारण सेकेंडरी हेडेक में आते हैं। तो ये जो है, इसके अलावा हम लोग हेडेक को और कुछ-कुछ टाइप में भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि हेमिक्रेनियल हेडेक। हेमिक्रेनियल हेडेक मतलब एक साइड में सर के एक साइड में हेडेक होना। होलोक्रेनियल हेडेक मतलब पूरे सर में दर्द होना। उसके अलावा हेडेक को कई बार ग्रेडिंग भी किया जाता है, जैसे माइल्ड जिसमें कम दर्द होगा, मॉडरेट जिसमें थोड़ा ज़्यादा, सीवियर जिसमें बहुत ज़्यादा होगा। देन वॉस स्कोर जो होता है पेन स्केल, उसके हिसाब से भी सर दर्द का ग्रेडिंग किया जा सकता है। तो ये हुए सर दर्द के टाइप्स और ग्रेड। देन उसके बाद जो आता है दोस्तों कि इसमें अगर किसी को ऐसा क्या-क्या लक्षण हो सकता है जिससे हम लोग को डरना चाहिए कि इसका सर दर्द का सीरियस कोई कारण हो सकता है। तो ऐसा हेडेक जो अचानक से हुआ हो, या फिर पहला बार ऐसा बहुत सीवियर हेडेक हो रहा हो, या फिर ज़िंदगी का सबसे खतरनाक हेडेक हो रहा हो, या फिर ऐसे सर दर्द जो खाँसने से, छींकने से बढ़ रहा है, या फिर ऐसे सर दर्द जिसमें सर दर्द के साथ में उल्टी है, देखने में डबल या धुंधला दिख रहा है, या फिर सर दर्द के साथ में शरीर का कोई एक अंग काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस है, या फिर सर दर्द के साथ में मिर्गी के झटके आ रहे हैं। तो ये सारे सर दर्द जो है सीरियस बीमारी को इंडिकेट करते हैं। ऐसे लक्षण अगर किसी को हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। अब तो अगर ऐसा सर दर्द किसी को होता है, किसी भी टाइप का अगर सर दर्द होता है तो क्या-क्या टेस्ट किया जाता है? तो सर दर्द को बेसिकली जो प्राइमरी हेडेक होते हैं उसमें ज़्यादा हम लोग को टेस्ट में मिलता नहीं है कुछ, बट जो सेकेंडरी हेडेक होते हैं उनको रूल आउट करने के लिए टेस्ट किया जाता है। तो इसमें आता है सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और देन लंबर पंक्चर। सीटी स्कैन में ग्रॉसली जो बड़े-बड़े ट्यूमर्स हैं या फिर बड़ा कोई इन्फेक्शन है तो वो पता चल जाएगा। देन जो एमआरआई में डिटेल में सारा कुछ पता चल जाता है, सारा कॉज़ लगभग पता चल जाता है। उसके अलावा कई बार इन्फेक्शन को देखने के लिए या मैलिग्नेंसी को चेक करने के लिए लंबर पंक्चर या सीएसएफ का टेस्ट भी किया जा सकता है। तो अगर किसी को सर दर्द पता चलता है तो उसका अलग-अलग इलाज है, जैसे अगर प्राइमरी हेडेक में कुछ अलग दवा दिए जाते हैं, देन सेकेंडरी हेडेक में बीमारी के हिसाब से दवा दिया जाता है। तो इनके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिटेल में एक-एक करके बात करेंगे। जैसे कि माइग्रेन का जो डिटेल है, क्या लक्षण होता है, क्या दवा दिया जाता है, वो सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो ये हुआ दोस्तों हेडेक के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। और आगे ही ज़्यादा यूज़फुल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।